धन्यवाद देते हैं आज दिन भर के लिए प्रभु की इस अति करुणा के लिए कि हम जीवितों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं और सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक दिन और बख्शा है कि मैं और आप उसकी आराधना, प्रार्थना या उसकी संगति या उसके वचन में हम चिंतन मनन कर सकें और उसकी संगति में बैठ सकें और वचन के द्वारा हम ये जान सकें कि उसकी इच्छा क्या है या वो हमसे क्या कहना चाहता है या क्या हमें आज के दिन, आज के उपवास के दिन मुझे और आपको क्या करना है। अगर हम उपवासी हैं और नहीं भी हैं तो भी, या आंशिक जो हमारा उपवास है वो रखे हुए हैं। तो मैं ये बताने से पहले आपको मैं कल का थोड़ा सा रिवीजन दे दूं कि हमने कल 29वें दिन से लेकर के और 35वें दिन तक का देखा था, जिसमें हमने अहम जो हमारा टॉपिक था वो हमारा टॉपिक था पवित्रता और आज्ञाकारिता। उसमें हमने कल वचनों के द्वारा ये सीखा था कि पवित्रता और आज्ञाकारिता हमारे जीवनों के लिए बहुत अहम है और उसी के द्वारा मैं और आप प्रभु की नजदीकी में स्थिर रह पाते हैं, उसके विश्वास में स्थिर रह पाते हैं या उसके वचन में स्थिर रह पाते हैं या उसकी आज्ञाओं में स्थिर रह पाते हैं, या जो वो चाहता है कि मैं और आप दृढ़ हो जाएं, दृढ़ हो करके उसके विश्वासी रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु में हो करके आप लोगों को बहुत 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 जो आप अपने समय अनुसार अपने समय जो आप देना चाहें प्रभु की संगति में और उसके वचन में और इस प्लेटफॉर्म पे, तो जब भी आएंगे आपको इन चीजों को मैं रिवीजन कर रही हूँ कि हमने 29वें दिन के लिए, उपवास का दिन के लिए हमने देखा था पहला पत्रस और पहला ही अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत देखी थी, जिसमें हमने देखा था पवित्र जीवन। मेरा और आपका पवित्र जीवन होना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा और आपका बुलाने वाला पवित्र है। आमीन। इसलिए पवित्र होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो पिता परमेश्वर है, दयालु पिता परमेश्वर है, रहम दिल परमेश्वर है, जो अति करुणामयी परमेश्वर है, वो मुझे और आपको ये सिखाता है क्योंकि जैसा मैं हूं, मैं पवित्र हूं, तो तुम भी पवित्र बनो। मुझे और आपको 29वें दिन में जरूरी है, जब हम फास्टिंग पे हों, 29वें दिन का 40 दिन के जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, अभी तो मैं अगर गलती ना करूं तो 8वां दिन है आज, और हम अगर 30वें दिन के लिए सीखे थे कल, और उसमें 29वें दिन के लिए सीखे थे, जिसमें हमने पढ़ा था वचन के द्वारा पहला पत्रस पहला अध्याय और 15वीं 16वीं आयत में, जिसमें हमने देखा था हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। 30वें दिन के लिए हमने सीखा था रोमियो 12 उसकी पहली और दूसरी आयत में ये जाना था कि जब हम उस पर विश्वास करके क्या कर चुके हैं, हम अपना मन परिवर्तन कर चुके हैं, तो जरूरी है कि जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है उसको हमें बिल्कुल से छोड़ देना चाहिए। प्रियो, मैं एक चीज आपको कहती हूँ कि जब हम क्रिसमस पे, ईस्टर पे, या कभी भी जब भी हम जैसे हमारी जूती है, जैसे हमारे कपड़े हैं, फट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, डिस्कार्टेड हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, नए कपड़े लेके आते हैं, नई जूती लेके आते हैं, नया सामान लेके आते हैं। घर का कोई भी सामान अगर पुराना हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, हटा करके तब नया सामान घर में रखा जाता है, या हम उन कपड़ों को पहनते हैं जो नए कपड़े हैं। फिर हम पुराने कपड़े को जो हमने डिस्कार्ड कर दिया था, डिस्कार्टेड हो गया था, उसको हम पहनना नहीं चाहते। यहाँ पर जो पौलुस है वो इसी बात को दर्शाता है वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा, और प्रभु का वचन मुझे और आपको यही बताता है कि जब मैंने और आपने विश्वास कर लिया और विश्वास करके ये मान लिया है और उस पर दृढ़ विश्वास है, तो मेरा और आपका जो चरित्र है या मनुष्यत्व है, जो व्यवहार है, जो आचरण है, जो मेरा और आपका चलना फिरना उठना बैठना है, वो कैसा होना चाहिए, नए परिवर्तन मन के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि हमने वो चोगा भी पहना हुआ है पुराना वाला, कि हमने खड़े होकर के कहीं पर किसी के साथ कहासुनी हो गई, किसी के साथ मनमुटाव हो गया तो 4 गालियां भी दे दी। मतलब पुराना मनुष्य तो भी चल रहा है और नया वाला भी चल रहा है। कैसे?
कन्वेंशन में हम बहुत भक्ति वाले, या चर्च में हम बहुत ज्यादा अपने आप को डिवोटी हो करके जैसे हो जाते हैं कुछ लोग, प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु का साया करता है, प्रभु साया करता है अपनी पवित्र आत्मा का, तो लोग बहुत आत्मिक दिखते हैं, उनके चेहरे से ही नूर दिखता है, तब हम ऐसे हो जाते। तो वो दो चीजें एक साथ लेके नहीं चलनी है। पुराने मनुष्यत्व को, जैसे हम कपड़ों को, जूतों को, अपने घर के डिस्कार्टेड सामान को हटा देते हैं, वैसे ही मुझे और आपको क्या करना है, अपने पुराने मनुष्यत्व को हटा देना है अपने जीवन से, अपने चरित्र से, अपने जीवन से हटा करके, और नए मनुष्यत्व में जो हमने विश्वास किया है उस वाले मनुष्यत्व में मुझे और आपको जीना ही हमने कल सीखा था। 31वें दिन के लिए हमने सीखा था गलतियों 5:22 और 23वीं आयत में, जहां पर आत्मा के फल थे। आत्मा के फल के बिना मनुष्य का जीवन, मेरा और आपका जीवन क्या है, अधूरा है। क्योंकि जब तक मेरे और आपके अंदर धार्मिकता के कार्यों का या वो आदतें, या वो क्रोध करना, या ये सारी चीजें, जैसे अभी मैंने बताया कि पुराना मनुष्यत्व छोड़ना है, तो उन सारों को छोड़ करके कौन सा अपनाना है, प्रेम का, आनंद का, शांति का, संयम का, धीरज का, और ऐसे ऐसे 9 फल हैं जो जीवन में मुझे और आपको उतारने हैं। 32वें दिन के लिए मैंने आपको बताया था यूहन्ना 14 और उसकी 21वीं आयत में, जहां पर आज्ञाकारिता को दर्शाता है। मैं और आप कैसे भी उसके हों, मगर मुझे और आपको उसकी आज्ञाकारिता में जब चलेंगे, जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब उसके बह में रहेंगे, जब उसकी इच्छा में रहेंगे, जब उसकी योजनाओं में रहेंगे, तो मैं और आप क्या है, सच्चे उसकी संतान कहलाएंगे। और सच्ची संतान कहाँ रहती है, अपने माता पिता के नजदीक, यानी हम भी पिता के नजदीकी में फिर चलते चले जाएंगे, उसकी नजदीकी में उठेंगे, बैठेंगे, सारे काम उसकी नजदीकी में करेंगे, उसे अहम मानेंगे। और 33वें दिन के लिए मैंने आप लोगों को शेयर किया था कुलूसियों 3 उसकी 2री आयत में, कि जो ऊपरी बातें हैं, हालेलुया, ऊपरी बातें मनुष्य को भटका देती हैं। आमीन। ऊपरी बातें जो इंसान वर्बली कुछ बोलता है, मन में कुछ होता है, रिएक्ट कुछ करता है, और उसके अंदर कुछ और बसा होता है, ऐसा कुछ। तो वो चीजें सीखी थी। 34वें दिन के लिए हमने भजन संहिता 119 का 9 सीखा था, जिसमें था कि शुद्ध चाल थी, उसमें शुद्धता दिखाई गई थी, कि शुद्ध जो परमेश्वर का वचन है, वो एक जो युवक है, जो युक्तियां है, जो जवान लोग हैं, वो अपनी चाल को कैसे सुधार ले। तो उसमें हमें बताया था कि वचन मुझे और आपको बताता था कि जो युवक और युक्तियां, जो जवान है, अपनी चाल को कैसे सुधारे, या कैसे वो अच्छी चाल चल सकता है, या बुरी चालों से रुक सकता है। तो वहां लिखा था पवित्र वचन के द्वारा। हालेलुया। जब पवित्र वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, और जब हम सुन करके अपनी जिंदगी में उतारेंगे, तो प्रियो, जो बुरा मार्ग है, जो चकाचौंध वाला मार्ग है, वो हमारे जीवन से हट जाएगा। काफी टाइम हो गया है, मैंने कई लोगों को भी देखा, और हमारे जीवन में भी ऐसी चीजें आई हैं, बदलाव हुए हैं, कि हम सच मानिए, इस बात को सच मानिए, मैं और मेरी दीदी ने, हम लोग पहले सीरियल्स बहुत देखते थे, टीवी बहुत देखते थे, और पिक्चर्स के भी बहुत शौकीन थे, मगर अब हमारा टीवी खुलता ही नहीं है। हालेलुया, आमीन। फोन भी खुलता है तो प्रभु के वचन के ही मकसद के लिए खुलता है। हाँ, नो डाउट, व्हाट्सएप पे हम हैं, और व्हाट्सएप पे अपने अजीजों का हालचाल या सलाम दुआ कर लेते हैं, या प्रभु के वचनों को ही शेयर करते हैं, चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो व्हाट्सएप के मैसेजेस हो, चाहे वो प्रभु के सुंदर गाने या वचन या कोई भी चीज हो, वो शेयर करते हैं। हालेलुया। सो मेरा बताने का मतलब यह है कि जब आप उसके वचन से, उससे तो जुड़ ही गए, उस पर विश्वास करके, मगर जब आप उसके वचन से जुड़े, उसके वचन में चिंतन और मनन किया, तो सच मानिए कि वो जीवन जो पुराना है, वो आपका धीरे धीरे करके, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है,
शैतान कोशिश बहुत करता है। जब हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, आत्मिक रूप से चलाना चाहते हैं, तो शैतान हम पर हावी होना चाहता है। जैसे प्रभु यीशु के ऊपर उसने बहुत कोशिश करी, मगर प्रभु यीशु क्या हुए, उसको हरा दिए, खुद विजयी हुए। हम मुझे भी और आपको भी वचन के द्वारा क्या करना है, विजयी होना है उससे। 35वें दिन के लिए हमने सीखा था फिलिपियों 2 और 5 प्लस 13वीं आयत में। वहां पर परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम पवित्र बने, क्योंकि वो पवित्र है। मेरा और आपका स्वभाव कैसा हो, यीशु मसीह जैसा हो, वो ये चाहता है। वो ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं में चलते रहें, उसकी आज्ञाओं में पाए जाएं, उसकी इच्छा में पाए जाएं। इस संसार की इच्छा में या उनकी उनके प्रलोभनों में या अपनी शारीरिक की अभिलाषाओं में नहीं, परंतु उन चीजों में मैं और आप शामिल हों जिसमें कि प्रभु की इच्छाएं हों। कैथरीन सिस्टर जी, आपको जय यीशु मसीह की। प्रभु आपको, आपके परिवारजनों को और आपके अजीजों को, आपके बुजुर्गों को, आपके जवानों को, घर में जितने भी जवान बच्चे जो भी हैं, सबको नाम बनाम आशीषित करे और प्रभु के वचन में, उसकी आज्ञाकारिता में, उसकी पवित्रताई में और उसके संगति और उपस्थिति में सदा सर्वदा आप लोग पाए जाएं, कि हम जब उसकी आमद हो तो हम उसके साथ उठाए जाएं। आमीन। आज हम देखेंगे 36वें दिन से लेकर के 40वें दिन तक के उस स्वभाव या उस चरित्र को जो मुझे और आपको अपनाना है। इन उपवासी दिनों में आदत डालनी है, ताकि मेरा और आपका जीवन जब तक है, अब कब तक है वो तो कोई टाइम पीरियड नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। तो जब तक का जीवन मेरा और आपका है, ये नहीं कि सिर्फ इन 40 डेज में ही, परंतु जितना जीवन मेरा और आपका बचा है या आगे है, प्रभु की दया से, उसकी इच्छा से, उसकी योजनाओं के तहत, तब तक मैं और आप इन वचनों के द्वारा वैसे के वैसे ही रहें जैसे इस साल हम प्रॉमिस करके आगे वचनों के द्वारा बढ़ रहे हैं या बढ़ेंगे। हालेलुया, आमीन। सो इन वचनों में जाएं, उससे पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 स्वामी, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, तेरी हर उस बरकत के लिए, हर उस सुरक्षा के लिए, हर उस कमी घटी के लिए जो तूने पूरा किया है। हमारी उस सुरक्षा के लिए जब तूने पल पल, क्षण क्षण हमारे साथ रहा, अपनी पाक फरिश्तों की सेनाओं का पवित्र घेरा हमारे चारों ओर किया, अपनी आग का बाड़ा प्रभु पिता परमेश्वर तूने हमारे सिवानों, जहां हम रहते हैं, हमारे घरों के चारों ओर रखा। खुदा तूने प्राकृतिक की मार से और प्रभु शैतान की दुष्ट चालों से, युक्तियों से और दुष्ट जन की उन हरकतों से जिससे हमें नुकसान हो सकता था, शारीरिक, माननीय या आत्मिक रूप से, प्रभु तूने हमें अपनी सुरक्षा में लेकर के, तेरी निगाहें हम पर रहीं और तूने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवादी है पिता परमेश्वर कि तूने हमें प्रभु पिता परमेश्वर संसारिक रोटी दी है आज के दिन के लिए, जो हम खा के तृप्त हुए हैं, परंतु पिता परमेश्वर तुझे भाया कि वो आत्मिक रोटी भी हम खाएं जो तेरा वचन है। प्रभु खुदा होने देना, उस वचन रूपी रोटी को हम इस कद्र खाएं कि हमारी आत्मा तृप्त हो जाए, और तृप्त होकर सिर्फ हम शांतिपूर्वक अपने घरों में बैठ ना जाएं, परंतु अपने स्वभाव में, जब हमारा स्वभाव और हमारा आचरण और हमारा चरित्र और हमारा जीवन जब फलवंत होता है, बलवंत होता है उस वचन के द्वारा, तो पिता परमेश्वर वो शक्ति, वो सामर्थ, वो इच्छाएं जो तेरी हैं प्रभु, हम दूसरों को भी बांटने वाले बन सके, ताकि वो भी आत्मिक रूप से आशीषित हो सके। प्रभु पिता परमेश्वर, आज के वचन जब प्रचार होता है, प्रभु पिता परमेश्वर तेरा साया, तेरी इच्छा और तेरी पिता परमेश्वर वो सुरक्षा हम फिर से मांगते हैं खुदा, कि जब ये टाइम पीरियड चलता है तो उस समय में सारे डिस्टर्बेंस पिता परमेश्वर यीशु तेरे नाम से हम बांध देते हैं और अतः नरक कुंड में डाल देते हैं, और प्रभु पिता परमेश्वर तेरी आजादी
और तेरे तेरे पवित्र वचन की समझ और तेरे पवित्र सहभागिता की और तेरे पवित्र उपस्थिति का आनंद पिता परमेश्वर हम ले पाए, ऐसा हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। तमाम उन लोगों के लिए भी पिता परमेश्वर कि जो खुदावंद खुदा दुखित हैं, परेशान हैं, मुसीबत है में, किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में, किसी कमी घटी में, अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर के है, चाहे उनके बच्चे या उनके अपने अजीज घरों में या वो खुद भी अपने घरों में पिता परमेश्वर दुख उठाते हैं, शारीरिक कोई स्वास्थ्य संबंधी उनको दिक्कत है, खुदावंद खुदा तेरी नजर उन पर हो। और पिता परमेश्वर तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है प्रभु, तू उनकी सुधि लेना। खुदावंद खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है और हाँ और आमीन में जवाब दिया है। खासतौर से पिता परमेश्वर तेरे इस रहम का कि मुझ तुच्छ दासी को पिता परमेश्वर, अपनी बेटी को खुदावंद खुदा तूने इस लियाकत के लिए समझा पिता परमेश्वर कि मैं तेरे वचन का चिंतन और मनन अपने लोगों के बीच में कर सकूं। खुदावंद खुदा तेरा तहे दिल से धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ और विनती प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, मुख मेरा हो, जुबान मेरी हो, मगर शब्द तेरे अपने एक एक जिस स्थिरता से हैं वैसे ही मैं उन शब्दों को बोल सकूं, ऐसी मैं तुझसे बल, बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य चाहती हूँ। खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर, मैं अपने स्वार्थ के लिए या अपने को सर्वोपरि करने के लिए पिता परमेश्वर उन वचनों का तोड़ मड़ोड़ ना करूं, ऐसी मैं तुझसे प्रभु पिता परमेश्वर बुद्धि चाहती हूँ, समझ चाहती हूँ। पिता परमेश्वर आज के वचन से हर कोई तेरी पवित्र आत्मा में और तेरे पवित्र वचन में और तेरी पवित्र इच्छा में, तेरी पवित्र योजनाओं में प्रभु पिता परमेश्वर अपने आप को स्थिर करे, दृढ़ करे और प्रार्थनाओं में और प्रभु वचन में आगे 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 अपने जीवनों को बढ़ाता चला जाए। पिता परमेश्वर, सिर्फ ये हमारे लिए 40 दिन के उपवास सिर्फ 40 दिन के ना हो, परंतु हमारी ताउम्र के लिए ये उपवास ठहर जाए, ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं। हर एक के बच्चों को, बुजुर्गों को जो इस समय जुड़ चुके हैं तेरे वचन से, तेरी संगति से, तेरी उपस्थिति से, प्रभु पिता परमेश्वर तेरी इच्छा में खुदावंद खुदा इन्होंने अपने घरों के कामों को छोड़ करके तुझे प्राथमिकता दी है, तेरे वचन को प्राथमिकता दी है, तो पिता परमेश्वर इनके हर उस इच्छा को पिता परमेश्वर जो इनकी लाभ की है, हानि की नहीं प्रभु, वो पूर्ण करना। खुदावंद खुदा हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, इनके दुखों को, कष्टों को और पिता परमेश्वर हमारी बुराइयों को, हमारे कदमों को, हमारी सोच को, हमारे हृदय के पिता परमेश्वर उन नश्वर चीजों को जो हमारी आत्मा को दुख देती है प्रभु पिता परमेश्वर, आत्मा को भटकाती हैं, अशुद्ध करती हैं, खुदावंद खुदा उन सारी चीजों को तू अलहदा कर देना, उन पर कंट्रोल हम तेरा देते हैं। खुदावंद खुदा दया करना पिता परमेश्वर के हम वचन को सीख करके, सुन करके उस पर चलने वाले बन सकें, ताकि हम तेरे सच्चे पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। हर बात में तेरा धन्यवाद देते हैं, हर बात का अधिकार अपने जीवन का, एक एक पल का, एक एक क्षण का हम तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए आज के दिन के लिए तेरी योजनाएं, तेरी इच्छाएं, तेरी सारी उन बातों को पिता परमेश्वर हम पूरा कर सकें जिससे तू प्रसन्न होता है। चाहे वो फास्टिंग हो, चाहे वो तेरे वचन का पढ़ना हो, चाहे पिता परमेश्वर हमारा कहीं पर भलाई करने के लिए दौड़ना हो, या पिता परमेश्वर हमारे हाथों की सेवा किसी के लिए हो, खुदावंद खुदा हर काम हम तेरे मुताबिक कर सकें, ऐसी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। हर एक की खुशियों को पिता परमेश्वर जो आज खुशियां मनाते हैं उनकी मुबारक करना और दिन दुगनी रात चौगनी उनके घरों पे देना, इनके कमाई पर पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा बढ़ोतरी देना। पिता परमेश्वर एक बार फिर से आखिर में तेरा धन्यवाद देते हुए और अपनी इच्छाओं को, अपने शरीर की अभिलाषाओं को और प्रभु पिता परमेश्वर अपने जीवन के एक एक क्षण को तेरे अधिकार में देते हुए पिता परमेश्वर हम ये विनती प्रार्थना तेरे ही पवित्र मीठे नाम से मांग लेते हैं, सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो सब लोगों को मैं प्रभु में हो करके आप लोगों को जय यीशु मसीह की कहती हूँ, प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ, और सब
प्रभु की दया में, उसकी इच्छा में, उसकी योजनाओं में खुश और खुर्रम रहें, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आप सब लोगों के लिए है। सो मैंने आपको कल का रिवीजन बता दिया है। जो लोग देरी से जुड़े हैं वो बाद में आप ऑफलाइन उस वीडियो को ऑन करके देख सकते हैं, या पहले दिन के उपवास से भी आप वीडियोस ऑन करके देख सकते हैं इसी पेज पे, जहां से मैंने पहले उपवास से शुरू किया था। और मैंने शुरू किया था एक एक हफ्ते का, मैंने बताया है आपको, ये लास्ट वीक का बता रही हूँ जो आज का दिन है। और फिर ईश्वर ने चाहा, प्रभु ने चाहा तो हम कल से एक एक दिन के जो चल रहा है दिन, प्रेजेंट डे के लिए हम फोकस करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ और वचनों को भी ध्यान देंगे कि प्रभु और क्या चाहता है मुझसे और आपसे। ठीक है। सो जय यीशु मसीह की सब लोगों को। और प्रभु करे कि जैसे आप लोग अपने शारीरिक तौर पर या ऑनलाइन में जैसे बैठे हैं, वैसे आत्मिक रूप से भी आज वचन के उस टाइम पीरियड पे बैठे रहें, चिंतन और मनन करते रहें। ठीक है। सो आज का हमारा जो दिन है, लास्ट वीक के अनुसार 29वां दिन है, जो 29वां दिन है। और 29वें दिन को जो 29वें दिन से हमने 35वें दिन तक कल हमने सीखा था। आज हमारा है 36वें दिन से, 36 डेज है जो उपवास का है लास्ट वीक का। उसमें हम देखेंगे 36वें दिन से लेकर के 40वें दिन तक का। और इन दिनों के वचन में जब हम देखेंगे, फोकस करेंगे, तो मेन जो आएगा, जो टॉपिक्स आएंगे, वो आएंगे उद्देश्य, हमारा उद्देश्य या प्रभु का उद्देश्य क्या है, या हमारा उद्देश्य क्या होता है, और उसके द्वारा, प्रभु के उद्देश्य के द्वारा हमारा अभिषेक, या हम पवित्रता हमें मिलेगी, या हम आज्ञाकारिता में जाएंगे, या हम उसकी इच्छा में जाएंगे, उसकी इच्छा के अनुसार हमारे कार्य होंगे। सो देखेंगे हम 36वें दिन को, 36वें दिन में हम आज स्पेशली जो देख रहे हैं वो देखेंगे उद्देश्य को, जहां पर यिर्मयाह 29वें अध्याय को और पहले वचन को हम देखेंगे। वहां लिखा हुआ है, उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यद्वक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बेबीलोन ले गया था। मेरी इस वचन को अगर हम पढ़ें, इन बंदियों जो बेबीलोन के बंदी थे, यहूदियों के बारे में, तो अगर हम इस बात पे फोकस करें कि ये आयत मुझे और आपको क्या समझाती है, या प्रभु का वचन मुझे और आपको किस चीज के लिए अग्रसर करना चाहता है, तो एक्चुअल में क्या है कि जो लोग बंदी हैं, जो लोग दुख मुसीबत उठा रहे हैं, जो लोग दुखों में हैं, संकटों में हैं, जो लोग, जितना मेरा और आपका बस में है ना, और नहीं है, तो प्रभु से वो सामर्थ मांगे कि प्रभु मुझे अपनी इच्छा जाहिर कर, ताकि मैं ऐसे लोगों का भला कर सकूं, या आगे मैं उनके लिए सोच सकूं, उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए कि जो कि दूसरे की दासत्व में बंधे हुए हैं, मजबूर हैं। कुछ लोग गलत काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी इच्छा नहीं होती कि गलत काम करें, मगर करना इसलिए होता है उनको क्योंकि वो मजबूर होते हैं, क्योंकि वो उस पेट की भूख के लिए मजबूर होते हैं। जिनके बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों के लिए मजबूर होते हैं, कभी कभी बच्चों की शिक्षाओं के लिए मजबूर होते हैं। गलत काम तो नहीं मेरे जीवन से, मगर हाँ, तो ऐसा नहीं कि गलत काम नहीं हुए, मेरे से पाप नहीं हुआ, पाप भी हुए, गलत काम भी हुए, मगर वो अनजाने में अगर हुआ है तो उसकी क्षमा भी, पश्चाताप भी किया है और क्षमा भी मांगी है। परंतु मैंने भी एक क्रूशियल टाइम, मैंने अपने टाइम पीरियड अपने जीवन का गुजारा है 15 साल, जिसमें अपनों की सहायता कम, बल्कि
प्रभु की ओर जब मैंने ताका, उसका जब मैंने हाथ थामा, तो उसने मुझे ऐसी ऐसी बुद्धि दी और ऐसी ऐसी सोच में हो करके प्रभु की आत्मा की अगुवाई से मैंने बहुत ढेर सारे ऐसे काम किए जिसमें मेहनत बहुत थी। शारीरिक जो शक्ति थी वो मेरी बहुत लगती थी, बहुत टाइम, जरूरत से ज्यादा टाइम मुझे काम करने में बिताना होता था। मैं टीचर थी, प्राइवेट स्कूल की टीचर, और फिर टीचर होकर के बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती थी, और उसमें फिर मैं बच्चों को ट्यूशन देती थी। ट्यूशन के पैसे भी जो आजकल अगर एक बच्चे का देखा जाए तो 1500 या 2000 रुपए स्टार्टिंग होती है, परंतु उस समय 50 रुपए एक बच्चे की थी, और बढ़ते बढ़ते वो 4 5 6 सालों में 100 रुपए हुई, और उसके बाद थोड़ी ज्यादा हुई। मैं ट्यूशन लेती थी। मैं शुरू से ही मुझे शौक है नीटिंग का, बिनाई का, वुलन स्वेटर्स का। तो प्रभु ने मुझे एक वो दिया, सोच दी कि ऐसा हो सकता है कि मैं अपने इस शौक को कुछ मैं अपने व्यवसाय तो नहीं करना चाहिए, वो कुछ टाइम पीरियड का था और फिर वो खत्म हो गया प्रभु की दया से, उसकी इच्छा से और उसके आशीष से। मैं नीटिंग करती थी, और मैं आर्मी स्कूल में मैंने कांटेक्ट किया, और आर्मी स्कूल से कांटेक्ट करके मैं जो बच्चे होते थे प्राइमरी सेक्शन तक के, क्योंकि छोटे स्वेटर्स होते थे, तो उन स्वेटर्स को जो हाफ स्वेटर होते थे मैं उनको निट करके देती थी, और वो उस एक स्वेटर का मुझे मिलता था 5 रुपए तो ऐसे ऐसे काम करती थी मैं, या किसी को सलाह देनी। तो ये वाले काम मजबूरी में किए हैं कि भाई ढेर सारे काम क्यों करने पड़े, कि मुझे अपने जो मेरे पास बेटी थी उसका मुझे उसकी लाइफ को आगे बढ़ाना था, उसके पढ़ाना था। गोदी में थी मेरी बच्ची उस समय। प्रभु की दया, उसकी अति करुणा, उसकी अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन में हर पल हर क्षण हुए, और हम आगे 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 बढ़ते गए। एक प्राइवेट जॉब में मैंने अपना घर भी बनाया, बेटी को हाई क्वालिफाइड करवाया, और प्रभु की दया से उसने मुझसे करवाया, मेरे थ्रू करवाया, किया उसने है। मैं अपना नाम नहीं लेती कि मैंने किया, उसी ने किया उसने, मगर करवाया मुझे थ्रू। प्रभु ने मुझे मेहनती बनाया, और उस मेहनत में वो फल का जो फल मिलना चाहिए वो मुझे और मेरी बेटी को, और इस संसार में बहुत नाम कमाया। पैसा उतना नहीं कमा पाई, मगर बहुत नाम कमाया। अभी भी बहुत इज्जत और प्रभु की दया, उसकी अति करुणा और उसका अनुग्रह पे अनुग्रह मेरे जीवन में अभी भी फलवंत है। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। सो प्रभु की जब हम प्रभु को देखें और प्रभु की जब हम सुने, तो सच मानिए कि सॉरी, तो प्रभु की अगर हम उसके उद्देश्य में खरे उतरते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, उसकी इच्छा में चलते हैं, उसके भय में चलते हैं, तो सच मानिए मैं और आप किसी भी कमी घटी में या किसी भी ऐसी मुसीबत में पड़े भी होंगे तो भी आप चिंता नहीं करेंगे। मुझे चिंता नहीं आती थी, चिंता का सोच आता ही नहीं था कि अब कल क्या करूंगी, अब ऐसे कैसे होगा, अब ऐसे क्या करूंगी मैं आगे, कैसे हो जाएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मुझे चिंता नहीं थी। मगर मुझे एक ज़ील थी, एक जिद थी कि मुझे करना है। वो प्रभु ने मुझे दी थी, कि जिद थी मेरी कि मुझे सही काम करना है। आप जिद में आ जाइए, किसकी? प्रभु के होते हुए उसकी इच्छा की जिद में आइए कि मुझे ये करना है, और वचन बताता है तुम कर सकते हो। जो तुम्हारे लिए असंभव है मगर प्रभु के लिए असंभव नहीं है, वो असंभव को भी तुम्हारे जीवन में संभव बना देगा, जैसे मेरे जीवन में बनाया। 37वें दिन के लिए अगर हम देखें तो जो फास्टिंग डे 37वां दिन है, उस दिन के लिए अगर हम देखें तो हम देखेंगे यशाया 6 में, और
उसकी 8वीं आयत में देखेंगे, वहाँ पर वचन मुझे और आपको किस चीज़ के लिए अग्रसर करता है। आमीन, हालेलुया। इस आयत के हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पर बुलाहट के लिए है, बुलाहट के लिए। और बुलाहट, प्रभु की बुलाहट अलग होती है। जो इंसान हमें बुलाता है वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक स्वार्थ के तहत होता है, या अपनी इच्छा पूरी कराने के तहत होता है, या हमारी भी इच्छा होती है, हो सकता है हमारी भी, कई लोग हमारा भला चाहते हैं तो इसलिए बुलाता है। उसकी बुलाहट संसारिक है। मनुष्य से बुलाहट क्या है? संसारिक है, और उसमें स्वार्थ भी मिला होता है। आमीन। परंतु जो यहोवा राफा है, परम प्रधान परमेश्वर या प्रभु है, उसकी बुलाहट क्या है? पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र है। उसकी बुलाहट आत्मिक है। वो चाहता है कि मैं और आप जब उसके विश्वास को करने से मैं और आप धर्मी ठहर गए हैं, तो वो चाहता है कि मैं और आप उसकी बुलाहट को समझें। उसने मुझे और आपको क्यों बुलाया है, उसने मुझे और आपको क्यों चुना है। वचन कहता है मैंने तुम्हें चुन लिया, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया। तो उसने मुझे और आपको क्यों चुना है? कभी सोचने का मौका मिला? शायद नहीं मिला, या सोचा भी तो प्रॉपर शायद जवाब हमें नहीं मिल पाया। प्रभु का वचन देखते हैं और उसको देखते हैं कि प्रभु का वचन इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको क्या कहता है। यहाँ पर जो वचन कह रहा है वो एक्चुअल में सेवा के लिए यशाया की बुलावट आई थी, बुलावा आया था यशाया के लिए, वहाँ है। मगर आज मैं और आप अपनी बुलाहट को, इस यशाया की बुलाहट को सामने रखते हुए और इन वचनों को सामने रखते हुए, मैं अपनी और आप अपनी बुलाहट को समझने की कोशिश करिए। वचन कहता है, उसने कहा जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। ये क्या बात हुई? सुनते भी रहो मगर समझ में नहीं आती है। कैसा वचन प्रभु की ओर से मुझे और आपको मिला है कि हम देखते भी रहेंगे मगर उसको बूझ नहीं पाएंगे, उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। कैसी बुलाहट है ये, प्रभु की बुलाहट। हम कभी कभी ऐसा करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं संसार के साथ की बुलाहट को और अपनी समझ से। क्योंकि जब कोई काम हम अपनी समझ से करते हैं तो क्या होता है? वो संसारिकता का होता है। मगर जब हम प्रभु की इच्छा को या उसकी बुलाहट को समझेंगे, उसके चुनने पर कि मुझे क्यों चुना, जब हम ये आत्मिक रूप से समझेंगे या उससे मांगेंगे कि प्रभु मुझे इस बात की समझ दे कि मैं ये कैसे समझूं कि इस वचन का अर्थ क्या है, इस वचन का अर्थ क्या है। अर्थात जब हम संसारिकता से इस पर फोकस करेंगे तो मुझे और आपको, हम पढ़ते भी रहेंगे तो भी हम ना समझ पाएंगे। अगर हम इसे कुछ करते भी रहे, इस पर ध्यान भी देंगे तो भी हम उसको क्या कहते एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। परंतु जब मैं और आप प्रभु के वचन से पहले उससे शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, समझ जब हम मांग करके उसके वचन को पढ़ेंगे तो मैं और आप क्या होगा? सारी चीज़ें प्रभु की दया से, उसकी सामर्थ्य में, उस इच्छा में हो करके मुझे और आपको क्लियरली, जैसे प्रभु के दासों को जब वो यीशु उनसे कोई बात कहता था तो वो समझ जाते थे। हालेलुया। बल्कि कई कई जगह वचन में लिखा है कि यीशु मसीह उनकी ओर देखता ही था और वो समझ जाते थे कि अब ये क्या कहने वाला है। मगर कहीं कहीं वचन ये भी बताता है कि वो खुल के कहता है मैं जाता हूँ। तो उसके चेले बोलते हैं तू कहाँ जाता है? हमें तो पता ही नहीं तू कहाँ जाता है, हमें तेरा मार्ग नहीं पता, तो हम कैसे कहें कि तू कहाँ जाता है? कहीं क्वेश्चन ऐसे वाले भी है।
हमें दोनों तरीके के क्वेश्चंस को, दोनों तरीके के वचनों को प्रभु की पवित्र आत्मा में रह करके, पवित्र इच्छा में रह करके, जैसा वो पवित्र है अपने आप को पवित्र बना के, आज्ञाकारी बना करके जब हम चलेंगे तो ज़रूरी है कि मैं और आप उसकी उन वचनों को, जो गूढ़ अर्थ है, जो गूढ़ वचन है, जिनका हम पढ़ते भी रहें मगर नहीं समझ पाएंगे, उनको भी वो सारी चीज़ें मेरे और आपके दिमाग में आ घुसेंगी। वचन क्या कहता है? प्रभु के वचन के लिए अपने आप को तैयार करके तब उसका चिंतन और मनन करना है, तभी मुझे और आपको सारी चीज़ें बिल्कुल खुल करके समझ में आएंगी। हालेलुया। अगर हम 38वें दिन को देखें तो वहाँ हम देखेंगे सच्चे सेवक का जीवन, यानी मत्ती 28 और 19 और 20 को देखेंगे। मत्ती 28 19 और 20 आयत को देखेंगे, जहाँ पर यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा है। प्रभु जब जीवित हुए, जब प्रभु जीवित हुए, यीशु मसीह जब जीवित हुए, तो उन्होंने अपने चेलों को अंतिम आज्ञा दे करके वहाँ से आसमान में, स्वर्ग में चले गए थे। ये तब का वृत्तांत है जब 11 चेले उनके गलील में पहाड़ पर गए, तो यीशु ने उन्हें बता रखा, उन्हें जो बताया था उस वहाँ पर गए और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया। पर किसी को संदेह भी हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारा अधिकार काय का? पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार उसको दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह को मिला। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उसकी ये आज्ञा थी। सेवक का जीवन वचन कहता है, ना तू झोला लेना, ना तू जूती पहनना, ना तू पैसा रखना, और चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। वो सब चीजें स्वतः ही तेरे लिए प्रभु करेगा। आमीन। मुझे और आपको आजकल जो हम देखते हैं कि हम आजकल अपना घर चलाने के लिए मिनिस्ट्रीज खुल गई हैं। बुरी बात नहीं है मिनिस्ट्री खोलना, बुरी बात नहीं है कलीसिया खड़ी करना, बहुत अच्छा बात है। प्रभु का अगर आप वचन का प्रचार इन छोटी छोटी कलीसियाओं के रूप में अगर आप कर रहे हैं, या आपका कार्य ये बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, और उसमें बुरी बात नहीं है कि आप उसमें अपने घर को चलाने के लिए भी खर्चा निकाल रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मगर सिर्फ कमाई का जरिया बना करके अगर आप चल रहे हैं और प्रभु के वचन का चिंतन और मनन ना खुद कर पा रहे हैं और ना दूसरों को करने दे रहे हैं, या गलत तरीके से कर रहे हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं है मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर जो वचन कहता है कि वचन 19वीं और 20वीं आयत कहता है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को, एक जाति के लोगों को नहीं, सिर्फ ईसाई लोगों को नहीं, सिर्फ विश्वासी लोगों को नहीं, परंतु हर एक जाति के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दो। हालेलुया, बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इस संसार के अंत तक वो हमारे साथ साथ है, प्रत्यक्ष रूप नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप में वो हमारे साथ साथ एक पवित्र आत्मा का सहायक उसने मुझे और आपको दिया है। अपने पिता परमेश्वर से कह के, उसने मांग करके कि इनको पवित्र आत्मा का जो एक सहायक है वो भेज, ताकि ये अकेले बिखर न जाए। वो सहायक मुझे और आपको और प्रत्येक मनुष्य को जो विश्वासी है उसको दिया गया है, और वो उसी के मुताबिक चलते हैं। और जब हम जानते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का एक सहायक मिला है, हमें वैसे चलना है, उसकी अगुवाई में चलना है, और फिर भी हम गलत काम करते हैं, फिर भी हम गलत चलते हैं, तो फिर
हमारा क्या होगा ये मैं और आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुझे और आपको जरूरी नहीं है कि आप प्रचार कर सकते, जरूरी है कि आपका स्वभाव, आपका चाल चलन, आपका जीवन, आपका बोलना, उठना, बैठना ऐसा हो कि दूसरे आकर्षित होकर के आपका जीवन इनहेरिट कर सके। जैसे वचन कहता है, यीशु मसीह का स्वभाव को ओढ़ लो। यीशु मसीह के स्वभाव को ओढ़ लो। उसके जैसा स्वभाव मुझे और आपको बनाना है, ताकि जिधर यीशु मसीह जाता था उधर भीड़ लग जाती थी, पीछे पीछे लोग चलते थे, उन्हें चिंता नहीं होती थी नंगे पैरे कैसे हैं, कहाँ जंगलों में, कहाँ पहाड़ों में वो चले जाते थे और कई कई दिन तक उसके पीछे पीछे रहते थे, और वो लोग आशीषित भी हुए। आमीन। और उन्हीं में से लोग बाग चुने भी गए, और उन्हीं में से लोग बागों ने क्या किया, कलीसियाएं भी खड़ी करी, और उन्हीं में से कई लोगों ने, जैसे पौलुस, उसने कहा मुझे सेंतमेंत मिला है, मुझे सेंतमेंत ही देना है। आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो सेंतमेंत पाया है और सेंतमेंत ही दे रहे हैं। उनकी कोई डिमांड नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि आप उन्हें मंथली या कोई चीज़ ऐसा दें, या वो आपको या मुझे या किसी को भी ये भेजे कि इस पर आप अपना दान भेजिएगा या अपना बीज बोइएगा। नहीं करते वो लोग। वो धन्य है, वो धन्य है, क्योंकि मुझे और आपको दुख से भरे लोगों का मन जीतना है। किसके लिए? प्रभु के वचन के लिए और प्रभु के लिए, उसकी बादशाहत के लिए। जबकि मुझे और आपको उन टूटे और बिखरे और मासूम और मुसीबत ज़दा और जो बेसहारा है, जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, जवान है, कोई भी है, किसी भी तबके का है, किसी भी जाति का है, उसके साथ मुझे और आपको नम्रता का और दया का और भलाई का व्यवहार करना है। ये उपवास है जो पूरा करना है। जिस उपवास से प्रभु प्रसन्न होता है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, ये वो उपवास है। ये उपवास मुझे और आपको करना है। जरूरी नहीं कि मैं और आप अन्न का उपवास करें या रोटी का भी उपवास करें, वो मायने नहीं रखता। इतना मायने रखता है मेरा और आपका हृदय शुद्धिकरण का होना चाहिए। मेरा और आपका जो विचार होने चाहिए वो पवित्र होने चाहिए। मेरा और आपका चाल चलन और चरित्र पवित्र होना चाहिए और उसकी इच्छा में होना चाहिए। ये मायने रखता है, ये फास्ट है उसके लिए, और इनसे वो प्रसन्न होता है। एजरा सिस्टर, आपको और आपके परिवारजनों को प्रभु बहुत बहुत आशीषित करे, और आप सदा सर्वदा प्रभु की छाया में, प्रभु की इच्छा में सदा सर्वदा बनी रहें, और प्रभु आपको हर वो मुकाम पर पहुंचाए जिसकी आप इच्छा करती है, मगर जिसमें आपकी भलाई है उन चीज़ों को वो पूर्ण करे। ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आपके लिए है। उसने ये बता भी दिया कि उन सब बातों को जो मैंने तुम्हें बताई है, मैं और आप वचन के द्वारा जो बातें सीखते हैं, अपने दिलों में घर कराते हैं, अपने मनों में घर कराते हैं, अपने मस्तिष्क में घर कराते हैं, वो बातें मुझे और आपको अपने तक स्थिर नहीं रखनी है। उन बातों को जो मैंने और आपने सीखा है, वही जाकर के क्या करना है, लोगों को बताना है, ताकि वो लोग भी यही जीवन जी सके जो प्रभु उनसे चाहता है। मेरे और आपके द्वारा प्रभु वो जीवन दूसरों के लिए चाहता है। तो मुझे और आपको सच्चे मन से, सच्ची सेवा में, सच्चे उद्देश्य से, पवित्रताई से, प्रभु के भय में होते हुए वो सब चीजें जो मैंने आपने बचपन से शायद सीखी हैं, उन चीजों को परोसना है दूसरों के लिए, निस्वार्थ से। उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मेरा और आपका स्वार्थ प्रभु नहीं चाहता। आमीन, हालेलुया। 39वें दिन में देखें, अगर 39 डेज के फास्टिंग में देखें, तो वहां पर लिखा है स्थिरता या स्थिर प्रार्थना का जीवन। हालेलुया, आमीन। हम देखेंगे कुलुस्सियों 4th चैप्टर
कुलोसियों 4th चैप्टर और उसकी 2nd वर्स में लिखा हुआ है, वचन कहता है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। क्या करो? सिर्फ एक लाइन है और उसमें लिखा है प्रार्थना में लगे रहो। अगर मैं और आप वचन में और प्रार्थना में स्थिरता रखेंगे, स्थिर रहेंगे, अपने व्यवहार में इन चीजों को मानेंगे, रखेंगे, उन पर चलेंगे, तो मैं और आप उसको धन्यवाद ही देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको वो जीवन दिया जो कि प्रभु खुद पसंद करता है। और संसार में बहुत से लोग इन जीवनों को पसंद करते हैं, जहां आपको निस्वार्थ वाला इज्जत मिलेगा, आपका स्वाभिमान और बढ़ेगा, और आप चाहे इस पृथ्वी पे चाहे उस स्वर्ग में दोनों की आशीषों को, बरकतों को, दुआओं को प्राप्त कर सकेंगे। आमीन। जिससे आपके जीवन की उस आत्मिक जीवन की क्या रहेगी? बढ़ोतरी होती रहेगी। थैंक यू एस्रा सिस्टर जी वचन डालने के लिए। प्रभु आपको, आपके परिवारजनों को बहुत आशीषित करे। क्या कहता है? स्थिर रहना है मुझे और आपको एक जगह, उसी जगह जहाँ प्रभु का वचन है, जहाँ प्रभु की इच्छा है, जहाँ प्रभु की आज्ञाएं हैं, जहाँ प्रभु की बढ़ाई होती है, जहाँ प्रभु की प्रशंसा होती है, जहाँ प्रभु को प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ प्रभु के लिए हम आराधना प्रार्थना करते हैं। उन जगहों के लिए मेरा मन और आपका मन, आपका हृदय और मेरा हृदय स्थिर रहना चाहिए। टालने वाली भावना या बाद में करेंगे वो वाली भावना को अपने जीवनों से निकालना है। उन बातों को निकालना है जो बातें नश्वर है हमारे जीवन में, इस संसार में रह जानी है। हमारे पास कितना पैसा है, कितना क्या है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो हमारे साथ जाएगा नहीं। हमारे साथ हमारा जो स्वभाव यहाँ पर जी रहे हैं, हमारा आचरण चरित्र जो हम यहाँ जी रहे हैं, अपनी आत्मा को कितना शुद्धिकरण करते हुए हम अपनी जिंदगियों को बिता रहे हैं, मायने वो रखता है। क्योंकि ऐसा करने से हम क्या करते हैं? स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करते हैं। दुनिया पृथ्वी पर धन इकट्ठा करती है, मगर जब वो मृत्यु प्राप्त करती है संसारिकता की, तो वो सारा धन किसी और के लिए छोड़ के जाती है। चाहे वो अपनी औलाद है, चाहे उनका अगर कोई औलाद वगैरह नहीं, कोई आगे पीछे नहीं है, तो वो सरकार के खाते में जाता है। ऐसे धन बटोरने से क्या फायदा है? ऐसे धन को इकट्ठा करने से क्या फायदा है जो हमारे साथ ना जाए, जो हमारा ना रहे? इसलिए ज्यादा अच्छा है कि हम वो धन बटोरें जो हम अनंत काल के जीवन तक के लिए हम इस्तेमाल कर सके। यानी पवित्रता, यानी उसकी इच्छा में रहना, यानी उसकी प्रशंसा करते रहना, यानी उसका जय जयकार करते रहना। अभी भी करें और तब भी अनंत काल के लिए हम करने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। आगे देखें अगर हम तो 40वां दिन यानी 40 डे का उसमें देखेंगे हम, तो हम देखें वचन संहिता 40, साम 40 और उसका हम निकालेंगे 1st to 3rd वर्स तक देखेंगे। 1st to 3rd वर्स। यहाँ पर फिर जब हम इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे प्रभु की दया में, उसकी अति करुणा में, उसके अनुग्रह में, उसकी इच्छा में, उसके वचन में, उसकी पवित्र उपस्थिति में, उसके पवित्र सहभागिता में, तो मेरा और आपके जीवन से एक नया गीत निकलेगा। एक नया गीत निकल के दूसरों को प्रभावित करेगा। जैसे दाऊद का ये स्तुति का एक गीत है जिसमें 3 वर्सेस हम देखेंगे। उसमें पहली 3 वर्सेस को देखेंगे। वचन संहिता 40वां अध्याय 40 चैप्टर और उसकी 1 to 3 वर्सेस। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। झुक कर हम मनुष्य को अपनी बातें, अपनी व्यथा बताते हैं और इंसान क्या करता है? आंसू निकाल के सुन तो लेता है,
मगर उसको क्या करता है, वायरल कर देता है पूरी दुनिया में। हंस करके, रो करके सुनते हैं मगर हंस करके संसार में सारी बदनामी के तौर पर उसको फैला देते हैं, वायरल कर देते हैं। फलाना ऐसा, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ये हुआ। मगर प्रभु का वचन मुझे कहता है, मुझे और आपको कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोनी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे बहुत सालों से बीमार हैं, बहुत सालों से अब उनका धन और मन दोनों टूट चुके हैं, दोनों खत्म हो चुके हैं। वो ज़ील, वो जीने की इच्छा ही लोगों की खत्म हो गई है। ऐसे भी है जो कि जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, काहे के लिए, मृत्यु के लिए, संसारिकता की मृत्यु के लिए छोड़ दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। मगर यदि इंसान प्रभु को बहुत धीरज से, बहुत उसमें यहोवा के विश्वास में कि नहीं, मेरा एक दिन प्रभु मुझे चंगा करेगा, एक दिन प्रभु मेरी सुधि लेगा, उस धीरज से, उस आत्मीयता से, उस संयम से अगर मैं और आप उसकी बाट जोते हैं तो क्या होगा, वो मेरी और आपकी प्रार्थना को झुक करके, बड़ा बिल्कुल नजदीक आकर के मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनेगा और हाँ और आमीन में जवाब देगा। हालेलुया, आमीन। सेकंड वर्स में देखते हैं तो उसने लिखा हुआ है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा है। उसने मुझे और आपको उन पापों से, जो एक दलदल रूपी है, जो कीचड़ रूपी था, जिसमें ताड़ना थी, जिसमें दुख था, जिसमें क्लेश था, जिसमें रोना ही रोना था, जिसमें पश्चाताप ही पश्चाताप था, उस कीचड़ से, उस दलदल से मुझे और आपको उसने अपने बेटे की बलि देकर, जो उसका दुलारा था यीशु मसीह, उसको पृथ्वी पर भेज करके, उसकी बलि देकर, उसका लहू बहा के उसने मुझे और आपको उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया है। मेरे और आपकी अब बारी है कि मैं और आप जब स्वच्छ हो गए हैं, जब शुद्ध कर दिया है उसने मुझे और आपको, उस बोझे से वो बोझा हटा दिया है मेरे और आपके जीवन से, तो जरूरी है कि हम वो जरिया बने कि दूसरे भी उस बोझे से हट सकें, अपने आप को रिलैक्स कर सकें, उनको विश्वास में, उनको चेला बनाना है। आपका स्वभाव ही, आपका पवित्र वचन, जैसे एक प्रचारक जैसे मैं प्रचार कर रही हूँ, वैसे ही उसी रूप में पहुंच सकता है। आपका स्वभाव भी एक प्रचार के रूप में ही पहुंच सकता है। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी बातें, आपका स्वभाव एक तरीके से वचन का प्रचार ही होगा। सारे वचन क्या कहता है, सारे प्रचारक ना हो, सारे उपदेशक ना हो। हालेलुया। जब सारे उपदेशक होंगे, सारे कहने वाले होंगे, तो सुनने वाला कौन होगा? मायने ये रखता है कि आप कौन से तरीके से उसकी सेवा करना चाहते हैं, या किस सेवा में आप दक्ष हैं, किस सेवा को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सेवा में, यानी हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहां पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। ना उनको घिन आती है, ना वो अफसोस मनाते हैं कि हमने इस लाइन को क्यों चुना, ना उस लाइन को छोड़ना मांगते, वो निस्वार्थ सेवा करते हैं। ये भी एक प्रचार है, ये भी एक प्रभु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें यीशु मसीह ने अपने आप को संपूर्णतः का उन लोगों को दे दिया जो टूटे और टुकड़े टुकड़े किए हुए मनों के थे, निर्बल थे, जो बुद्धिमान नहीं थे, जो मूर्ख थे। उन सब के साथ यीशु ने समय बिताया, अपने आप को झुका करके। उसने एक, जैसे मनुष्य होता है उस दशा में यहाँ पर लोगों के साथ रहा वो, और प्रभु ने परम प्रधान परमेश्वर पिता की महिमा को बताया, उसकी इच्छा को बताया।
उस मार्ग को बताया, उस जीवन को बताया, उस सत्य को बताया जिसमें मैं और आप उस सत्य को पकड़ करके उस मार्ग पे चल करके उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और वो अनंत काल का होगा, वहां ना दुख होगा, ना क्लेश होगा, ना रोना होगा, ना पीटना, कुछ नहीं होगा, सिवाय आनंद ही आनंद होगा। अगर यहाँ हम स्थिर रहते हैं, धीरज में रहते हैं, संयम से रहते हैं, या हम क्लेश में भी आनंदित रहते हैं, उसकी प्रार्थना में रहते हैं, तो प्रिय जानो कि आपने वो अनंत काल के जीवन को सेव कर लिया अपने लिए और अपने अजीजों के लिए। मगर स्वर्ग में प्रवेश अलग अलग ही जाएंगे। मैंने अगर किया है तो मेरी बेटी नहीं जा सकती, जबकि वो भी उस चीज को इनहेरिट ना करे। उद्धार तो होगा मेरे और आपके द्वारा, मेरे और आपके जीवन से हमारे अपनों का उद्धार तो हो सकता है, मगर वो अनंत काल का जीवन तो मुझे अलग अलग ही, हम लोगों को अलग अलग अपने अपने स्वरूप, अपने अपने स्वभाव, अपने अपने आचरण और अपने अपने चरित्र के हिसाब से मिलेगा, और उसकी आज्ञाकारिता में जितने हम चल रहे हैं उसके हिसाब से मिलेगा। आमीन, हालेलुया। थर्ड वर्स जो है, सॉरी, इसमें सेकंड लाइन जो है, वो मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ करता है, हमें आगे आगे बढ़ाता जाता है। ऐसे नहीं है कि अब पीछे पीछे लौटते जाते, नहीं, मुझे और आपको, यानी यहाँ लिखा है कि वो ऊंची चट्टान पर, मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ करता है। यानी चट्टान कहाँ ऊपर होती है, चट्टान नीचे नहीं होती है। नीचे नीचे तो खाई कहते हैं उसको, मगर चट्टान को जब हम ऊपर 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 बिल्कुल टॉप अप में चढ़ जाते हैं, वो चट्टान होती है। और चट्टान ऐसी होती है कि धराशायी नहीं होती, आसानी से गिरती नहीं आसानी से। ऐसी जगह में स्थिरता से मुझे और आपको वो दृढ़ खड़ा करता है। मेरा और आपका मन का फोकस जो होता है वो दृढ़ता का होता है, पक्के विश्वास का हो जाता है। आमीन। थर्ड वर्स में अगर देखें तो उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। अक्सर लोगों को मैंने सुना है, और अगर मैं और आप उसकी दया में, उसके अनुग्रह में हैं, तो मेरे और आपके मुंह पर भी उसकी प्रशंसा के गीत होते हैं, उसके धन्यवाद के गीत होते हैं। हमारी जुबान पर कुछ और नहीं होता। जब हम अकेले भी होते हैं तो हम गाने गुनगुना रहे होते हैं, तो वो फिल्मी नहीं होते। प्रभु की दया के, उसकी करुणा के, उसको धन्यवाद देने वाले और अपने आप को शुद्ध करने वाले ऐसे गाने हम गुनगुनाते हैं या सुनना चाहते हैं। मैं भी, मेरी दीदी भी, हम लोग सुबह के समय जरूरी है कि हम उसकी उन गानों को सुनते हैं सुबह सुबह। कई लोग ऐसे तो जो सुबह सुबह टीवी खोल करके बैठते हैं और उनके सुबह शुरुआत होती है टीवी सीरियल से या टीवी नाटकों से या इससे उससे जो भी है, फोन के थ्रू। प्रभु कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। मुझे और आपको पवित्र बनना है। जब हम पवित्र हो जाएंगे तो उसके लिए हम एक नया गीत भी पेश कर सकेंगे, उसको बना सकेंगे। अपने जीवन का एक नया गीत बना करके हम दूसरों को सुना भी सकेंगे। आमीन। आगे लिखे, बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे। जब हम प्रभु की प्रशंसा में नया गीत जो उसने सिखाया हमारे परमेश्वर की स्तुति का है, तो ये देख करके बहुत तेरे लोग डर जाएंगे। अरे ये तो क्या था, ये तो इसका जीवन तो था ही क्या, अभी देखो कहां पर, कितनी ऊंचाइयों पे। घबरा जाएंगे, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये तो मामूली इंसान है, ये कैसे किसी अच्छे अधिकारी के साथ बैठ सकता है, किसी अच्छे स्टैंडर्ड वाले के साथ कैसे बराबर में इसको बल्कि ऊंची कुर्सी का दर्जा मिला है, ये कैसे हो सकता है। लोग बाग अचंभित और डर भी जाएंगे, ये सामर्थ्य इसके पास कहां से आई। अगर आपने किसी के लिए दुआ कर दी और वो प्रभु की दया से, उसकी सामर्थ्य के द्वारा, आपकी दुआ के द्वारा जो आपके मुख से बोली गई है, उससे अगर रोगी चंगा होता है तो भी लोग अचंभित और डर जाते हैं। ऐसा होगा। वचन कहता है बहुत तेरे
यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर क्या करेंगे? भरोसा रखेंगे। प्रभु से डरकर उसके भय में आ जाएंगे, उसके डर में आ जाएंगे, उसकी इच्छा में आ जाएंगे। प्रभु मुझसे और आपसे ऐसा गीत निकलवाएगा, ऐसा गीत लिखवाएगा मेरे और आपके जीवनों से, जिसको देख करके, पढ़ करके, सुन करके लोग डर जाएंगे और कहेंगे ये तो किसी उसमें था ही नहीं, या थी ही नहीं, इसके वश का नहीं था ये सब करना, ये कहाँ से हुआ? यहोवा ने किया। वो डर जाएंगे। इसका मतलब कि हम अगर गलत चल रहे हैं तो हमें गलत का गलत ही नतीजा मिलने वाला है। इसलिए वो डर के उन कामों को करने लगेंगे जो प्रभु की इच्छा में और उसकी सत्यता में होगा, उसकी धार्मिकता में होगा, उसके विश्वास में होगा और उसके दृढ़ता में होगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु मुझे और आपको भी वो जीवन देगा जहां पर कि मैं और आप, मैं हमेशा कहती हूं कि वो जीवन जो उसकी इच्छा का हो, वो जीवन, वो सांसें जो उसकी इच्छा के तहत हो, वचन के द्वारा मुझे और आपको उसमें देरी करनी नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु करे आज के वचन के द्वारा, आज के प्रभु की बातों के द्वारा, जो वो चाहता है, उसकी इच्छा के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा, उसकी संगति के द्वारा मैंने और आपने जो पाया है, इन वचनों को, उन वचनों को मैं और आप सिर्फ इन 40 दिनों के उपवास में नहीं, परंतु अपने जीवन की हर दिन में, हर क्षण में इनको उतार लें और इन्हीं के द्वारा अपने जीवन को जिए और आशीषित हों, अपनों के लिए और अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक मिसाल ठहरे और उदाहरण के तौर पर आपका जीवन इस संसार में हो, ताकि हम उसकी नजदीकी पा सके, उसकी बरकतों में सराबोर हो सके, उसकी प्रशंसा कर सके, उसका गुणानुवाद हम वहां हर पल हर क्षण अपने बुलंद आवाजों में कर सकें। आमीन, और वो भी अनंत काल के लिए। आमीन। सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीषों से सराबोर करे कि आप प्रभु के वचन में अंत तक बने रहे और प्रभु की प्रशंसा में आपने जो कुछ भी मैसेज भेजे, प्रभु आपको उसका दूना आशीषों से सराबोर कर दे। आमीन। सो एक बार फिर से जय यीशु मसीह की, और आप सदा सर्वदा खुश और खुर्रम रहें। आमीन।